बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाशिम बाइज एन एयर कंडीशनर फॉर Rs 50,000। टू लीज इट ही हैज़ टू पे 20% डाउन पेमेंट and the remaining amount on a simple markup of 10% per year for 2.5 years on monthly installment. Find monthly installment and total amount paid। ठीक है, हाशिम ने एयर कंडीशनर 50,000 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, उसने 20% पेशगी अदाई की, यानी कि जो उसने एडवांस पेमेंट की थी वो कितनी थी, 20% थी, 20% थी। और क्या था, और बाकी रकम जो है वो 10% सालाना मार्कअप 2.5 यानी कि 2.5 साल की माहाना एक साथ पर तय की। तो मालूम करें, जो माहाना किस्त है वो मालूम करनी है हमने, और कुल अदा करदा रकम है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो जी हमने इसका डेटा बना लिया है। तो डेटा हमने बना लिया है। तो एयर कंडीशनर की जो लागत है वो कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 50,000 है। और जो उसने डाउन पेमेंट की है, शुरू में उसने पेमेंट जो की है वो कितनी की है, 20% की है। मार्कअप कितना है, जो कि 10% है, उसको हमने परसेंट में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास 0.1 आया। ठीक है, टाइम कितना है, 2.5 ईयर है। मंथली इंस्टॉलमेंट हमने मालूम करनी है, टोटल अमाउंट पेड जो है वो भी हमने मालूम करनी है। अब हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते वक्त हमने क्या करना है, जो हमारी डाउन पेमेंट थी, जो पेमेंट अदा की थी वो 20% थी, तो हमने किसकी थी, 50,000 की 20% थी। तो हमने मालूम करना है कि 20% उसने टोटल कितनी रकम शुरू में जो उसने पे की थी। तो हमने 20% कैसे है, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। ठीक है, जब हमने इसको आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 10,000। कितनी है डाउन पेमेंट, 10,000। ठीक है जी, अब क्या है, अब हमने रिमेनिंग अमाउंट जो है वो बच गई है वो कितनी है वो हम बताएंगे। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास P है, वो इज़ इक्वल टू कितनी है, 50,000 में से हम माइनस कर देंगे 10,000। 10,000 कौन से, जो उसने डाउन पेमेंट की थी। ठीक है, हम 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40,000। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने मार्कअप फाइंड करना है 2.5 ईयर्स के लिए जो रिमेनिंग अमाउंट बची थी। ठीक है, क्या है, M इज़ इक्वल टू PRT। तो हमने लिखा प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास थी 40,000, हमने वो लिखा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने 10,000 को, सॉरी जी 10,000 को नहीं करना, मार्कअप रेट है हमारे पास जो है वो है 0.1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, टाइम कितना है, 2.5 ईयर मीन्स 2.5। इसके साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 10,000। ठीक है, अब क्या है, अब हमने क्या मालूम करना है, जो अमाउंट हमने पेड की थी 24 मंथली इंस्टॉलमेंट में वो कितनी थी, ये मैंने लिख दिया है। द अमाउंट टू बी पेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो बाकी के महीने उसने किस्तें अदा करनी हैं 2.5 साल में, हर महीने जो टोटल अमाउंट पे करनी है उसने वो कितनी होगी टोटल अमाउंट। ठीक है, वो क्या कैसे हमने करना है, रिमेनिंग अमाउंट जो बच गई है वो और मार्कअप दोनों का हम प्लस करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी है, 40,000 है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने फाइंड किया है, उसको जमा करना है, जो उसका मार्कअप है वो कितनी है, कटौती जो इजाफी मार्कअप उसने मांगे हैं। ठीक है, वो कितने हैं, 10,000 हैं। तो हमने जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास कितना आया, 50,000। ठीक है, 50,000 है। अब इसमें जो हमने वो प्लस करना है जो शुरू में उसने डाउन पेमेंट की थी, वो कितनी की थी, डाउन पेमेंट हमारे पास 10,000 थी। अब हमने इसमें वो भी प्लस करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60,000। सॉरी, ये पहले 50,000 तो है, इसको हर महीने भी बताना है कि टोटल करने तो उसने 50,000 रुपये हैं, लेकिन हर महीने उसने कितने अदा करने होंगे पैसे। तो हमने वो कैसे करना है कि 50,000 को हमने 2.5 साल में कितने महीने होते हैं, 30 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं।
तो उसको हमने 2.5 साल में कितने महीने हो गए, 30 महीने हो गए, तो हमने 50,000 को डिवाइड कर दिया 30 से, ठीक है, जो टोटल मंथ है। टोटल मंथ कितने 30, जब हमने इसे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 166.66, ठीक है जी। ये है, यानी कि इतनी रकम वो हर महीने पे करेगा। टोटल रकम कितनी जो उसने देनी है वो है 50,000। हर महीने वो कितने देगा, 1,666.66 इतने वो देगा, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है जो टोटल अमाउंट, जो उसने टोटल अमाउंट पेड की थी वो हमने फाइंड करनी है। तो वो हमने क्या करना है कि डाउन पेमेंट प्लस रिमेनिंग अमाउंट प्लस मार्कअप, ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60,000। डाउन पेमेंट कितनी है हमारे पास, 10,000 है, प्लस करना है हमने रिमेनिंग अमाउंट जो थी वो थी 40,000 थी, उसमें प्लस करना है हमने जो मार्कअप था, ठीक है, वो भी 10,000 है। जब हमने इन सब को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया, कितना आया, 60,000 जी। ये दोनों है इसके आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो जगह ना होने की वजह से यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं दी थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है टोटल अमाउंट पेड जो है वो कितनी है, 60,000 है, ठीक है जी। अब आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको समझ आता है, हमारा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगता है, तो आप इसको ज़रूर, हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना, अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करना, ठीक है जी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।